गर्मी का मौसम अपनी चरम सीमा पर था। सूरज आग बरसा रहा था और धरती तवे की तरह तप रही थी। हवा इतनी गर्म थी कि जैसे कोई भट्टी जल रही हो। दिन में बाहर निकलना तो दूर, घर के अंदर भी चैन नहीं था। है ईश्वर, ये तेरी कैसी क्रूरता है जो तू हमें इतना कष्ट दे रहा है। इतनी गर्मी की शरीर जल जाए और अगर बाहर गए तो जल के मर जाएंगे। ये गांव के तालाब सूख चुके थे, कुओं का पानी भी कम हो गया था और खेतों में दरारें पड़ने लगी थीं। गांव के लोग बहुत चिंतित थे। अरे भाई, अगर बारिश जल्दी न हुई तो इस बार फसलें भी बर्बाद हो जाएंगी। हम सभी लोगों को मिलकर कुछ न कुछ करना चाहिए। किसान रामलाल, जो हर साल अपनी फसल से गांव में सबसे ज्यादा अनाज उपजाता था, इस बार परेशान था। उसके खेतों में पानी नहीं था और उसकी गेहूं की फसल मुरझा चुकी थी। अगर ऐसा ही रहा तो मैं और मेरा परिवार सहित सभी गांव वाले भूखे मर जाएंगे और घर पर रखा सारा अनाज खत्म होता जा रहा। अगर कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई तो हम लोग भूख से मर जाएंगे। भगवान, सब कुछ तेरे हाथ में है। सबसे ज्यादा मुश्किल छोटे बच्चों और जानवरों को हो रही थी। नंदू की माँ को रोज 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था और बूढ़े दादाजी अब ज्यादा चल भी नहीं सकते थे। गांव का सबसे पुराना तालाब, जो हर साल बारिश के पानी से भर जाता था, इस बार पूरी तरह सूख गया था। पक्षी भी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। गांव के प्रधान रामू काका बहुत समझदार थे। उन्होंने गांव के सभी लोगों को पंचायत घर में बुलाया और कहा, अगर हम अभी कुछ न करें तो आने वाले सालों में यह समस्या और भी बढ़ जाएगी। हमें पानी बचाने और बारिश के पानी को संचित करने के लिए कोई उपाय करना होगा, वरना हम और हमारे बच्चे बिना पानी के जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे। कुछ ने कहा कि सरकार से मदद मांगनी चाहिए, तो कुछ ने कहा कि कुछ दिनों में बारिश आ ही जाएगी। लेकिन मोनू नाम का एक लड़का, जो बहुत जिज्ञासु और होशियार था, चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। मोनू ने किताबों में पढ़ा था कि यदि हम पानी का सही उपयोग करें और वर्षा जल संचयन करें तो पानी की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। वह उठकर बोला, अगर हम गांव के तालाब को फिर से गहरा करें और उसके चारों ओर पेड़ लगाएं तो यह पानी को अधिक दिनों तक बचाकर रख सकता है। साथ ही हमें अपने घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बरसात का पानी व्यर्थ न जाए। गांव के बुजुर्ग मोनू की बात सुनकर चौंक गए। एक छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी बात कह दी थी। रामू काका मुस्कुराए और बोले, मोनू, तुम्हारी बात में बहुत दम है। हमें मिलकर इस पर काम करना चाहिए। गांव में कुछ लोग आलसी थे, जिन्हें लगा कि इतनी मेहनत करना बेकार है। वे बोले, हम तो पहले भी ऐसे ही रहते आए हैं, अब मेहनत करके तालाब खोदने की क्या जरूरत है। लेकिन प्रधान जी ने समझाया, अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल हमारे पास एक बूंद भी पानी नहीं बचेगा। इसके बाद गांव के सभी समझदार लोग एकजुट हो गए। कुछ लोगों ने गांव के पुराने तालाब को फिर से गहरा करना शुरू किया, तो कुछ लोगों ने तालाब के पास पौधे लगाने की जिम्मेदारी ली। औरतें और बच्चे भी मदद के लिए आगे आए। सभी ने अपने घरों की छतों पर बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े बर्तन और टंकियां रख दी। रात दिन मेहनत चलती रही। मोनू भी अपने दोस्तों के साथ तालाब की खुदाई में लगा रहा। गांव की महिलाएं घर के काम के साथ साथ पुरुषों के लिए छाछ और ठंडा पानी लाकर उनकी मदद कर रही थीं। धीरे धीरे तालाब का आकार बढ़ता गया। बारिश आने से पहले ही गांव के चारों ओर कई छोटे जलाशय बनाए गए, जिससे बारिश का पानी जमीन में समा सके। कई दिनों की तपती गर्मी के बाद आखिरकार आसमान में बादल घिरने लगे। गांव के लोग बेचैनी से बारिश का इंतजार कर रहे थे। फिर एक दिन तेज गर्जना के साथ बारिश की पहली बूंदें जमीन पर गिरी। देखते ही देखते
पूरा गांव बारिश की बूंदों से भीग गया। तालाब में पानी जमा हो गया था और गांव में अब किसी को पानी की चिंता नहीं थी। पेड़ पौधों के कारण गर्मी भी कम महसूस होने लगी। जो लोग मेहनत करने से बच रहे थे वे अब अफसोस कर रहे थे कि उन्होंने शुरुआत में ही साथ क्यों नहीं दिया। रामू काका ने मोनू की पीठ थपथपाई और कहा, हमेशा याद रखना, अगर हम समय पर सही कदम उठाएं तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। हमें हमेशा जल संरक्षण करना चाहिए ताकि भविष्य में हम इस तरह की परेशानियों से बच सकें। गांव के सभी लोग अब जल संरक्षण के महत्व को समझ गए थे। उन्होंने प्रण लिया कि वे हर साल नए पेड़ लगाएंगे और पानी बचाने के लिए नए नए तरीके